अजमेर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले शहर के दलित समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के एडवोकेट रविंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम ने दलितों का अपमान किया है। पहले तो शहर में भीमराव अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटित कर दी गई, फिर भूमाफियाओं द्वारा दिए गए लालच के बाद नगर निगम के अधिकारी जमीन को नीलाम करने की साजिश करने में लग गए हैं। इसी के तहत आदिवासी दिवस के दिन ही उस जमीन से दलितों के कैबिन हटा दिए गए और उन्हें खदेड़ दिया गया। नगर निगम द्वारा की गई इस कार्यवाही की वजह से दलित समाज में काफी रोष व्याप्त है, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के लिए आवंटित की गई भूमि को वापस दलित समाज को सौंप दिया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। मिलके बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। भूमाफिया की दलाली बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। सारे बोलो जय भीम, जय भीम, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपके अधिकार में निकल नहीं आता, हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। पहले मैं आया था तो मतलब ये तो आपके वो केला जी शर्मा पोस्ट पर बैठा हो गया, तो मेरे अंदर में नहीं आता निगम साहब से मिलेंगे। सारे डिपार्टमेंट आपका अधीन अधीन वाला क्या भरत जी जिनके अधीन आता उनसे मिलेंगे। आज नाम ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले आज हमने अजमेर के दलित समाज ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि नगर निगम ने अजमेर के लिए पूरे देश के दलित समाज का अपमान करा है। पहले तो आपने भीमराव अंबेडकर भवन के लिए हमें ज़मीन दी, और जब तुम्हारे अधिकारियों में भूमाफिया से मिलकर कोई लालच जागा तो आप लोग उसको खुद करने में लगे, वो ऑक्शन करने में लगे, वो कभी क्या करने में लगे हो। अरे भाई इतने सालों से 30 सालों से आपकी ज़मीन पड़ी, 30 सालों से हमने 80 घर दलित परिवार को हमने आश्वस्त करा था कि यहाँ भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाएगा है, तो ये लोग 30 सालों से ज़मीन के बाहर ये लोग अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने दलित को भूमाफिया के साथ साठगांठ करके आदिवासी दिवस जो दलितों का दिवस है उसी दिन दलितों को इन्होंने बेघर कराया है, और उस दिन ये लोग मौके पे आके छुट्टी के दिन इन लोगों ने उन गरीबों की केबिन हटाई और ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि भाई आपको भलाई लेनी तो लो, गरीबों का साथ देना तो दो, भाई जितने महापुरुषों के भवन बनाने बनाओ, तो आप हमारे बाबा साहब का क्यों अपमान कर रहे हो, क्यों दलितों के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? आप हमें बता दो, हम भी तो इंसान है, जाए तो कहाँ जाए? एक घर में 10 जनों का परिवार लेके कहाँ जाए? हम तो क्या 500-600 गज पे एक भवन ही तो मांग रहे बाबा साहब का। हमें भी अधिकार है कि हमारे घर में सामाजिक कार्यक्रम हो तो हम भी कोई अच्छे से कर सके। बारिश भी आती है तो हम लोग टेंट में गीले होकर कार्यक्रम करते हैं। ऐसे में कौन सा अधिकारी है जिनका नाम आ रहा है? साहब देखो, नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये कुछ छुटपुट अधिकारी है जिनके मन में अभी लालसा जाग गई है, जो मोटे मोटे भूमाफिया जो उनके साथ मिलके ऐसी साठगांठ कर रहे हैं कि ज़मीनों को कोडियों के दाम बेच के सुधगार करने लगे हुए हैं। और सुनने में आया है कि ये लोग अभी ऑक्शन लेके आ रहे हैं। अरे 40 साल से आपकी ज़मीन पड़ी है खाली, तब तो आपने कोई ऑक्शन करा नहीं है। अब तुम्हारे मन में अधिकारियों में ये भूमाफियों के साथ मिलकर लालच जाग गया तो आप उसको खुद कर रहे हो। क्यों हमारे महापुरुष का अपमान किया जा रहा है? कि संविधान निर्माता का कोई रोल नहीं है देश के अंदर, या हमारे उनके अनुयायी का कोई नहीं है, या हमें रहने का हक नहीं है? आप बता दीजिए हमें। आपका नाम? एडवोकेट रविंद्र चौहान।